अस्सी तो जी जान है ना, चाहे बंदा नहीं होना, अफसर नहीं आए जरा मोबाइल चलाए ऐसे जी कोई आने ये कमरा सेट करने वाला को नहीं जी अदा को तो बंदा लभना को नहीं सही है उन बोतला चाह के देने ना कुछ और शायद लभनी को नहीं। इस वक्त हम RHC में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शिराज साहब। आज यहाँ पे एक एहतजाजी मुजाहरा था, काफ़ी लोग यहाँ पे जमा थे और उनके काफ़ी सारे मुतालबात थे। तो शिराज साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। जैसा कि आपने देखा कि आज के एहतजाज में काफ़ी सारी अवाम ने शिरकत की है, तो उसकी वजह बेसिकली बैक एंड पे यही है कि हमारी अवाम ये चाहती है कि उनको ये सहूलत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जाए। लेकिन RHC में जो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, अमले की कमी है, यहाँ की मशीनरी ठीक नहीं है, मेडिसिन के जो मसाइल हैं, इनकी वजह से अवाम तंग भी है इस साइड पे, और उनको कोई मसला हो तो वो अब पहली तरजीह भी इस हॉस्पिटल को इसी वजह से नहीं देते कि जब भी वो आते हैं तो ना तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, ना ही अमला अवेलेबल होता है और ना ही मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। तो इसकी वजह से आज हम सब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और हमारा जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मुतालबा भी यही है। हमारे एक्चुअली किसी से कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, हम किसी एक शख्सियत के ख़िलाफ़ इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि हम अपने इस RHC के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि इसके अंदर जो सहूलियात हमारा बुनियादी हक़ है वो पूरी की जाए, हमारा अमला, हमारी मशीनरी, हमें मेडिसिन मुकम्मल प्रोवाइड की जाएँ और इस पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए। सबसे पहले तो शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आके हमारी सब लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मीडिया का किरदार होता है। हम तो यहाँ पे हमें कल कुछ दोस्तों ने यहाँ पे कहा था कि मसाइल काफ़ी आ रहे हैं, तो हमने भी यही हमारे अंदर ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पे आएँ और इसको सुधारने की कोशिश करें। तो हम यहाँ पे आए, हमारी मतलब अमले के साथ भी कुछ तलख बातें भी हुई, लेकिन हमें कोई ज़ाती मसला इनसे कोई भी नहीं है और ना इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन क्योंकि जब हमारी ये खिदमत इलाकाई खिदमत सही नहीं करेंगे, हमारे टैक्स के पैसों से ये तनख्वाह वगैरह लेकर, तो यकीनन आवाम को भी यहाँ पे मसाइल होंगे और आवाम को इनसे शिकायतें भी होंगी। तो यहाँ पे वैसे बहुत बुरी कंडीशन है, कोई यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं है, मेडिसिन बिल्कुल ही नहीं है, और भी बहुत सारे हमें मसाइल हैं जिस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। सर ऐसे है कि जब भी हमारा इधर मरीज़ आता है, तकरीबन रात को बेसिकल जब रात 8 बजे मरीज़ आता है, इधर कोई भी डॉक्टर नहीं मौजूद होता। ठीक है, अगर रात के वक्त डॉक्टर नहीं होते, रात के टाइम कोई भी नहीं होता, यानी कि इमरजेंसी किस किस्म की भी आ जाए इधर डॉक्टर नहीं मौजूद होता। तो मसला हमारा ये है कि कम से कम रात को हमें सहूलत दी जाए। ठीक है, दिन में तो आदमी कहीं से अरेंज कर सकता है, रात को अगर इमरजेंसी बन जाए तो कम से कम इधर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी अद्वियात यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखें, ये चंद अद्वियात जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा ये कुछ सिरप जो है ना यहाँ पे रखे गए हैं, और ये चंद एक टैबलेट्स जो हैं यहाँ पे पड़ी हैं। इधर कैमरा लगाएं, यहाँ पे कुछ टैबलेट्स हैं जो कि यहाँ पे पड़ी हैं। इसके अलावा और कोई दवा जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बताइएगा कारी साहब के क्या सूरत हाल है अस्पताल की? अस्पताल की जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल बहुत बदतरीन है, बहुत ख़राब है, और वो सारे मसाइल वहाँ पे डिस्कस हुए हैं मुज़ाहरे में, और उसको खूब उजागर किया गया है, और हुकूमत से और हस्पताल के इंतज़ामिया से शदीद मुतालबा किया गया है, और वो उम्मीद है कि इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और इस थोड़ी सी जो कोशिश है इससे इंशाल्लाह अस्पताल के आप क्या समझते हैं कि ये जो कोशिश की गई है इससे कोई बेहतरी आएगी, या वही पुराना जो 3 सालों से लोग देखते चले आ रहे हैं कि सिर्फ सियासी दावे, सियासी नारे, लोगों को मुतमईन कर दिया जाता है और फिर होता कुछ भी नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी ये आज का जो एहतजाज था ये सियासी नहीं था। ठीक है, और सियासी इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि वो सियासियों वाला वादा नहीं होगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये उससे हटके है, सियासत से हटके है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे अस्पताल के। तो नासिर साहब बताइएगा कि इस वक्त RHC की क्या सूरत हाल है? आज यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ है और DM साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, और उन्होंने आप लोगों को मुतमईन करने की कोशिश भी की है। तो आप किस हद तक मुतमईन हैं? असल में DM साहब तो कह रहे थे सब अच्छा है, हमने चेक किया है, अल्ट्रासाउंड मशीन चेंज हो गई है और अभी उस पर हमने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, वो अभी ठीक काम कर रही है। सही है। ECG वो नई साथ लेके आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे अभी पता चला है कि वो भी शायद ख़राब ही है। अच्छा, तो वो दोबारा चेक कर रहे हैं उसमें क्या इशू आ रहा है। मुतमईन तो हम बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन 20 दिन का टाइम लिया है इन्होंने कि 20 दिन में सारे मामला सेट करेंगे, तो होपफुली इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बुनियादी मसाइल क्या हैं कि अक्सर लोगों का डॉक्टरों के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू है कि एक तो वो खुद चेक
नहीं करते जी। और दूसरा उनका रवैया भी ठीक नहीं है। इस हवाले से क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? ऐसा ही है, बहुत बुरा रवैया है, चाहे वो मेल स्टाफ है चाहे वो फीमेल स्टाफ है। हमारे जो भी ख़वातीन आती हैं, हमारे भाई यहाँ पे आते हैं, एक तो डॉक्टर सलीम जो है खुसूसन वो तो पेशेंट चेक ही नहीं करता। सही है। और मेल पेशेंट तो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्पेंसर हैं और वार्ड बॉय हैं और स्वीपर हैं, वो चेक करते हैं और उन्हें रटी रटाई दवाइयाँ हैं जो भी हैं वो उन्हें दे देते हैं, यहाँ पे जो पड़ी हुई हैं 2-3 दवाइयाँ। और ख़वातीन का भी यही हाल है। सही है जी। तो अब कितने मरीज़ आते हैं डेली यहाँ पे? मैंने तो सुना है कि पहले 300-400 लोग यहाँ पे आते थे, लेकिन अब तो तादाद बहुत कम हो गई है, 40-50 लोग आते हैं मैक्सिमम। ऐसे ही है, आप यही हॉस्पिटल पे खड़े हैं, देख लें कितने पेशेंट हैं। पहले बाकी 300-400 आते थे, सुबह से शाम तक होते थे, बल्कि रात को डॉक्टर होते थे, रात को भी पेशेंट आते थे। सही है। तो अभी तो पोजीशन ये है, मेरे ख्याल से 20-25 भी नहीं आते होंगे, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे ना कोई टेस्ट हो रहा है, ना कोई दवाई है और ना डॉक्टर चेक कर रहा है। मेरे साथ कालम निगार और साफ़ी मोहतरम जनाब इस्माइल साहब मौजूद हैं। तो आज यहाँ पे एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। इस्माइल साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? शेफ साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे हमारे इस एहतजाज को कवर करने के लिए तशरीफ़ लाए। सुबह बहुत ज़्यादा धुंध का माहौल था, सर्दी थी, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त घरों से निकल के यहाँ पे आए इस कदर सर्दी में। और जो लोग नहीं आए, मुझे उनसे गिला है और ठीक ठाक गिला है। मेरी बिरादरी के लोग जो थे, मतलब मेरा भी थोड़ा बहुत साफा से ताल्लुक है, सर्दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा की वजह से मतलब सारा दिन सियासतदानों की कैंपेनें चलाते रहते हैं, इसके अलावा लोगों के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन आज ये एक अवामी मसला था, रफाई मसला था, लेकिन लोग घरों में बैठे रहे ना। हमारे सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं या हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो दोस्त ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो यहाँ पे अक्सरियत उनकी तशरीफ़ नहीं लाई। तो सबसे पहले तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आइंदा जो भी हमारा ऐसा कोई एहतजाज हो तो कॉमन जो मतलब इज्तिमाई फ़ायदे के लिए जो हो तो उसमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। ठीक है। बाकी जो लोग तशरीफ़ लाए उनका बहुत शुक्रिया। ठीक है। बाकी आप जो लोगों ने उठाए उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, तमाम इश्यूज़ जो उठाए गए हैं वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं। हमारे पास ये RHC जो मुजव्वज़ा तहसील चकड़ाला है, 4 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल, उसमें एक वाहिद बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये कहने को RHC है, लेकिन इसके ऊपर THQ जितना बर्डन है, लेकिन यहाँ पे अमले की शदीद किल्लत है। इसके अलावा अद्वियात की शदीद किल्लत है। सामान जो मेडिकल का है वो भी इंतहाई कितना कम है। हो गया कि यहाँ पे इश्यूज़ चल रहे हैं? ये इश्यूज़ तो काफ़ी देर से चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन और चल भी इसी वजह से रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को अपनी शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो अभी लोगों के अंदर एक तहरीक उठी है कि भाई ये हमारे मसाइल हल होने चाहिए। हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं जिस तरह के बाकी पाकिस्तान करता है, बिल्कुल। तो उसके नतीजे में फिर हमारा ये हक़ है कि हमें सेहत तो एक बुनियादी सहूलत है। देखें यहाँ पे मतलब जो हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे अस्पताल खुले हुए हैं, लोग तंग आके बेचारे वहाँ पे मजबूर हैं वहाँ से महंगी और मेडिसन लेने पे और उन अनक्वालिफाइड बंदों के पास जाने पे मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, अद्वियात नहीं है। तो ये सारे मसाइल हल होने चाहिए। मतलब अब इस दौर में भी हमारे पास डिजिटल एक्सरे नहीं है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये तो बहुत बुरी हालत है। तो मलिक महरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि आज के एहतजाज क्यों किया गया और इसके कुछ फ़वाद आपको मिले हैं या नहीं, और आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कुछ फ़वाद देखने को मिलेंगे या नहीं? क्या कहना चाहेंगे जी? आज जो है ना मुज़ाहरे का इनेकाद किया गया था चकड़ाला, अहलियान चकड़ाला को सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों ने दावत दी थी। आज काफ़ी शदीद धुंध थी, लेकिन उस शदीद धुंध के बावजूद कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बड़ी दिलचस्पी का जो है ना मुज़ाहरा किया है। तो DM साहब जो हैं डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब, वो मियाँ वाली से तशरीफ़ लाए। तो हमारा जो बुनियादी इशू था वो मशीनरी की ख़राबी का इशू था, और दूसरा इशू ये था कि अद्वियात की कमी का मसला था। अद्वियात की कमी का मसला तो इतनी जल्दी जो है ना हल नहीं हुआ। तो उसका डॉक्टर साहब ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह 2-3 हफ़्तों के अंदर अंदर दवाइयाँ भी जो बकिया हैं वो आ जाएंगी, कुछ पहले आ चुकी हैं। इसके अलावा जो मशीनरी थी वो ECG मशीन ख़राब थी, तो नई ECG मशीन DM साहब साथ लाए हैं। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब थी, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन भी साथ लाए हैं। ये 2 मशीनरी जो है ना वो एक्टिव हो चुकी हैं। हमारा एक मरीज़ ने अल्ट्रासाउंड करवाया है, वो भी ठीक हुआ था। एक ने ECG करवाई है, वो भी ठीक हुई है। इसके अलावा एक्सरे मशीन का मसला था, तो एक्सरे मशीन जो है ना वो भी चालू कर दी गई है, जो उसके अंदर ख़राबी थी वो दूर कर दी गई है। तो अब जो है ना ये तीनों मशीनें चालू हालत में हैं। मज़ीद मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि जब भी आपको सोशल मीडिया के ज़रिए कॉल दी जाए तो आप लोगों ने लब्बैक कहते हुए इसका जो है ना ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है।
और अपने इस इदारे को कामयाब करना है और इस अपने इदारे के ऊपर कड़ी नज़र रखनी है और जहाँ जो यहाँ डॉक्टर साहिबान हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है, ताउन करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त जो यहाँ पे एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ है, ये एक पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा था और इसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों का कहना यह है कि हमें चूँकि सेहत के हवाले से बुनियादी जो सहूलियात हैं वो मुयसर नहीं हैं, तो अद्वियात का यहाँ पे बंदोबस्त किया जाए और डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे लाए जाएँ ताकि प्रॉपर हमारा ट्रीटमेंट हो। और इसके अलावा जो मशीनरी है वो जदीद मशीनरी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि सेहत के हवाले से जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उनको फोकस किया जाए और उनको हल किया जाए। तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये बड़ा पुरअमन एहतजाज था और लोगों की अपनी एक जो बुनियादी उनका हक़ है उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे। तो मलिक महरम साहब की ज़ेर क़यादत ये एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया गया और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि बहुत जल्द जो है ना इन मसाइल को हल कर लिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।